हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, वी हैव एंजाइटी। किसी फ्यूचर चीज को कि फ्यूचर में क्या होगा ऐसा सोच के में भी आप एंग्शियस हो रहे हैं। वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, अब समझ में है आप क्यों एंग्शियस हो रहे हैं। मे बी यहाँ पे कोई चीजें हैं जो आप करना चाह रहे हैं, किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, बट उसी चीज को सोच सोच कर आप थोड़ा सा शक करने लग जाते हैं या ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाते हैं आपको कि भाई चीजें हो पाएंगी कि नहीं इस पर्सन के साथ। मे बी यू हैव ट्राइड अर्लियर। ठीक है, एंग्जाइटी अगेन मोस्ट प्रोबेबली तो इसी रोमांटिक साइकिल की वजह से है जो बिगिन हो रही है, या कुछ नया भी शुरू हो सकता है, एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। somehow दिस इज अबाउट योर लव लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और जनरली भी बात करें तो जब हम फ्यूचर का कुछ ज्यादा ही सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो समस्या उत्पन्न होती है दिमाग के अंदर, क्योंकि फ्यूचर को हम इंटरप्रेट कर नहीं पाता दिमाग ना। क्यों आपका परेशान हो जाता है दिमाग फ्यूचर के बारे में सोच के? क्योंकि वो अभी है नहीं ना, इस मोमेंट में तो है नहीं। तो आप भटक रहे हैं, तो वो परेशान हो जाता है और वो फ्यूचर को एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि फ्यूचर ऐसे कैसे, मतलब क्या होगा। दिमाग चाहकर भी उसको बना नहीं पाता है। माइंड आपका हमेशा प्रेजेंट में ही खुश होगा। पास्ट का सोचेगा तो गम के बारे में ही सोचेगा या सुहानी बातें सोचेगा। जो भी सोचे, पास्ट भी जा चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो वही बात कि आपका माइंड प्रेजेंट रहे, जिस मोमेंट में है उसी में रहे, तो ही चीज़ें अच्छी होती हैं। और आप लाइफ को पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी वाइज भी और जिंदगी जीने के हिसाब से भी, दोनों ही तरीके से जी सकते हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि लाइफ में वही अच्छे से अच्छा बनना है, यू नो अपना बेस्ट वर्जन बनना है, डिसिप्लिन्ड वर्जन बनना है, तो भी प्रेजेंट मोमेंट को ही पकड़ना पड़ेगा। और जिंदगी को सिर्फ सिर्फ जीना है, यही आपका गोल है कि जिंदगी को सिर्फ खुशी से जीना है। ज्यादा बड़ा गोल भी नहीं रखा हुआ है, तो भी प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, कि अभी है खुशी, इस मोमेंट में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है अगर आप ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, then we have surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you have built in your body. Let the stress go as you come back to your center. तो अगेन ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो आपको हो रही है, दिस इज बिकॉज यू आर ट्राइंग टू जम्प इन टू द फ्यूचर। और आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहिए, थोड़ा ब्रेथ वर्क करना चाहिए। और आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, उसके लिए एक्साइटेड जरूर रहिए बट एंशियस नहीं। ओके, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट, ये सब ज्ञान तो दे देते हैं। हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस, कैसे इस चीज को अचीव करा जाए। बाय, अगर अभी आप एकदम से स्विच नहीं कर पा रहे ना इस एनर्जी में कि बी हैप्पी प्रेजेंट मोमेंट में, ये कर लो वो कर लो, ये ज्ञान में आप स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट बी बिजी। बिजी होना भी प्रेजेंट होना ही होता है। इसलिए सारी दुनिया काम करती है, क्योंकि काम के बिना आप कुछ ना कुछ भटकते रहते हैं। तो काम करिए भाई, सीधी सी साधारण सी बात, बिजी रहिए, काम करिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ये फ्री स्टाइल रीडिंग है, आपके बॉटम ऑफ द डेक ही दिख गया है।
लवर्स, ओके, 10 of Wands, Page of Swords, 7 of Swords, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस पर्सन को स्पेशली अगर ये मेल है तो ये चाहते हैं कि भाई आप ही इनकी तरफ बढ़कर आए। दे आर नॉट रेडी टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू, और आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं एफर्ट ले लेकर, या आपको ऐसा लगता है कि भाई वाई मी ऑलवेज, हु टेक्स्ट फर्स्ट, हु चेज फर्स्ट। और यही चीज इस पर्सन को एक पावर देती है आपके ऊपर, और एक कॉन्फिडेंस भी देती है। ये दो तरफा तलवार है, लाइक आप समझ सकते हैं कि यही चीज़ आपके लिए वर्क भी कर रही है और यही चीज़ आपके लिए वर्क नहीं भी कर रही है। वर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लग रहा, वर्क इसलिए कर रही है क्योंकि इस पर्सन को अच्छा लग रहा है आपके बारे में। दे वॉन्ट टू हैव दैट कंट्रोल ओवर यू, दे वॉन्ट कि आप घूमें इनके इर्द गिर्द, वो पावर ये अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। बहुत ही मैस्कुलिन हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाइट हेयर हैं इस मेल के, यहाँ पेज है, यहाँ किंग भी, अगेन ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। तो अगेन दिस पर्सन नोज व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, दे नो। कुछ लोगों के लिए दे नो योर बटन्स, कि आपको कैसे ट्रिगर करना है, आपको कैसे हुक करना है, एवरीथिंग दे नो, एंड दे वांट दिस कनेक्शन विद यू बट ऑन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। कहीं ना कहीं वो गेम, सॉर्ट ऑफ गेम प्ले करना, या एक मास्टर माइंड वाली एनर्जी मुझे आ रही है इस पर्सन से। दिस पर्सन इज सॉर्ट ऑफ दैट मास्टर माइंड, दैट इंटेलेक्चुअल पर्सन, दैट नो इट ऑल, सब पता है मुझे वाला पर्सन मुझे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक नार्सिसिज्म भी हो सकता है इस पर्सन के दिमाग में, वो सेरेब्रल नार्सिसिज्म, के खोपड़ी मेरी ही चलेगी, मेरी खोपड़ी सही है, माइंड, ठीक है, माइंड गेम्स। अगेन इस किंग ऑफ पेंटिकल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वुल्फ की एनर्जी भी है। तो दिस पर्सन इज सॉर्ट ऑफ कनिंग बट दे लव यू, दिस इज द गुड थिंग हेयर, के ऐसा कुछ नहीं है, एक नेगेटिविटी वाली बात नहीं है आपके लिए, या दे आर हेयर टू यूज यू इन सम टाइप ऑफ वे, नो, बट दे डोंट वांट टू lose their intellectual charm. This is what I'm getting. Hierophant, Four of Swords, Queen of Pentacles, and Sun. ओके, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी यू नीड दिस पर्सन फाइनेंशियली, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, ये चीज़ इस पर्सन को पता है। ऑल दो आप दोनों ही एक वेलकमिंग एनर्जी में हैं एक दूसरे के लिए, आपकी सोल एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी, like you truly genuinely feel happy with this person, apart from like lust factor, romance factor, एक फ्रेंडशिप की वाइब भी यहाँ पर है। एक फ्रेंडशिप, लाइक फ्रेंडशिप होता है ना कि लाइक आप कहीं ना कहीं दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो दिस इज समहाउ गिविंग मी वाइब ऑफ बोथ लव एंड फ्रेंडशिप विद द सेम पर्सन। हीरोफेंट यहाँ पे स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को भी दिखा रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअली साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हीरोफेंट है वो हंस रहा है, ऐसा किसी और डेक में नहीं है, ठीक है। तो अगेन जब जिंदगी का फलसफा काइंड ऑफ आप लोग समझ जाते हैं ना, यू लाफ आउट। अभी जो चीज़ें आपके लिए साथ हो रही हैं, आफ्टर 5 years यू विल बी हैविंग अ कप ऑफ टी विद समवन एंड बी लाफिंग ऑन द थिंग्स जो अभी हो रही हैं, कि अरे यार तब तो हम ऐसे थे, ये करके हम आए, हम नहीं ये सब कर आए लाइफ में, अरे यही होता है लाइफ में, ठीक है। लाफिंग इट आउट, कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी आप लोगों की है एक दूसरे के साथ, कि बहुत समझदार हो रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को ट्रिगर करके। और मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी देयर एंड यू आर अपलिफ्टिंग स्पिरिचुअली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन ऑल्सो समहाउ। तरीका, एक दूसरे से डील करने का तरीका, दुनिया को देखते हैं ना जब हम, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई सामने किस तरह के लोग आ रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के बीच में ये चीज़ें बहुत हुई हैं, एक दूसरे को समझना, दुनिया को समझना, लव को समझना एक दूसरे के साथ, ये आप लोगों के बीच में ज़्यादा हुआ है। वी हैव मून इन रिवर्स, कहीं ना कहीं अनलकी रहे हैं मे बी आप भी और ये पर्सन भी लव में, ऐसा मुझे लग रहा है, विद मून इन रिवर्स, और ये बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं
आप भी अपने हर्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं और ये पर्सन भी अपने हर्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, बिकॉज अगेन अगर आप दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट है ना, तो इट इज मे बी कि आप लोगों को बहुत ही आगे से वो फूल्स टकरे हैं जो आपको सिर्फ हर्ट करके जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम यू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट। आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, आप सच्चाई दे रहे हैं, आप बहुत क्लियर हैं, कम्युनिकेटिव हैं। ये पर्सन भी अगर ऐसे ही हैं तो आप लोगों का में भी बहुत ही अनलकी रहे हैं और आपको सामने से झूठ मिला है, और ऐसे लोग मिले हैं जो उस चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, आपके पीस को डिस्टर्ब करते हैं बाय नॉट बीइंग ट्रुथफुल। एंड कहीं ना कहीं लाइक आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली बहुत ही मेच्योर कपल हैं, स्पिरिचुअली बहुत मेच्योर लोग हैं। अगेन लवर्स, हीरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी है। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फेमिनिन हैं इस कनेक्शन में, स्पेशली गर्ल हैं, तो यू आर अ बिट चर्पी एंड आपकी एनर्जी थोड़ी सी फ्लोई है, आप गड़बड़ कर भी देती हैं, बट दिस पर्सन हैज दैट ग्रिप ओवर लाइफ, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्रिप ओवर लाइफ तो नहीं कह सकते, ग्रिप ओवर हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली, मतलब एक रियलिटी को देखना, ना कि फ्लफी फ्लफी लवी डवी उसमें जोन में रहना, या फिर स्पिरिचुअली भी कई बार हम जब स्पिरिचुअल साइड पे होते हैं ना, तो हम बहुत अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ और अच्छाई को बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, बट एक्चुअली में थिंग्स डोंट वर्क इन लाइक दैट इन रियल वर्ल्ड। तो वो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पर्सन, समझते हैं, एंड मे बी दैट इज वाई यू आर अट्रैक्टेड टू देम। 10 of wands in reverse for this person, 6 of wands, 3 of cups in reverse। ओके, यहाँ पे मैं भी आपने और लोगों के साथ डील करके भी देखा है, एंड यू आर नॉट गेटिंग अप गेटिंग एनीवेयर क्लोजर जितना से आप इस पर्सन के साथ हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स रिवर्स इनके लिए भी दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बर्डनसम हैं और लोगों के साथ भी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ना ये उस कपल की वाइब आ रही है जो एक दूसरे के साथ आना चाह रहा है और सेपरेशन में है, और मे बी आप भी और लोगों से डील कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बट वो बात बन नहीं रही। बात आपकी एक दूसरे के साथ ही बनेगी। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है, विजय का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, तो कनेक्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सक्सेस की एनर्जी, एक दूसरे के साथ ही में भी आप एंड अप करें। इफ यू हैव ऑलरेडी बिन विद दिस लाइक लिटिल क्लोज विद दिस पर्सन, सिर्फ सिचुएशनशिप नहीं है, थोड़ा सा लाइक सिचुएशनशिप से आगे अगर बातें बढ़ी है ना, कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, आपने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिताया है थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को के पास वापस आना चाह रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, नॉट इन अ लवी डवी मैनर के कूद के भाई हाँ लव हो गया, ऐसा नहीं, समझ के समझ के देख के चीजों को, देन यू आर वांटिंग टू जंप इनटू दिस थिंग्स। सरेंडर टू प्ले। और अगेन यहाँ पे देखिए कार्ड बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, जो बोल रहा है कि प्ले, बी प्लेफुल, दिमाग मत चलाइए सिचुएशन में, ना ये पर्सन चलाए ना आप चलाएं। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। कोई भी चीज़ अगर आप एक सोच रहे हैं कि क्या होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो ओवर थिंकिंग से बचें, डू समथिंग फन, प्ले इज टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड रेजुवनेशन। तो अगेन आप लोग इस कनेक्शन को थोड़ा प्लेफुल बनाएं। आप लोगों के बीच में बातें अगर सिर्फ दुनियादारी की हो रही हैं, या ये होता है वो होता है ज़िंदगी में, मैं ये फेस कर रहा हूँ तुम ये फेस कर रही हो, मतलब यही बातें अगर हो रही हैं, तो दैट फन पार्ट इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन। okay, and that fun part should come with each other, that's necessary for a love relationship to flourish। सिर्फ बोरियत, या सिर्फ बोरियत नहीं, मतलब एक होता है ना कि भाई आप अपना बैगेज लेके ही जाते हैं सामने वाले पर्सन के सामने जब भी जाते हैं, एक्सपेक्टिंग देम टू अंडरस्टैंड यू, बट नॉट एवरी टाइम ना। आप एक लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम भी तो बिता सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ट्राई टू डू दैट, मे बी वो चीज़ें इम्प्रूव करें। ओके, एंड एक दूसरा ही साइड उस शख्स का आपको और आपका उस शख्स को देखने को मिले। ओके, तो ये थी जनरल रीडिंग आपकी, जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ यू लाइक द रीडिंग, क्लेम द रीडिंग इफ इट रेजोनेटेड।
एंड पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।